राजधानी दिल्ली में आज नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है, जो कि नई संसद की छत पर स्थापित किया गया है। 9.5 टन का ये अशोक स्तंभ कांसे से निर्मित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समारोह में इसका अनावरण किया। अनावरण से पहले पूजा की। नए संसद भवन पर नया अशोक स्तंभ, सारनाथ में जो मुख्य अशोक स्तंभ है उसी की एक ये प्रतिकृति है। 2000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के इस भव्य स्तंभ का निर्माण किया है। राजधानी दिल्ली के बीचों बीच पुरानी संसद के बगल में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है और नई संसद भवन पर नया अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। क्रेन की मदद से इसे ऊपर ले जाया गया, स्थापित किया गया। आज पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया। बेहद भव्य और खूबसूरत है यह स्तंभ। राजधानी दिल्ली में कई किलोमीटर दूर से भी इसे देखा जा सकता है। अशोक स्तंभ में 4 सिंहों की आकृति, 2 तस्वीरें, नए अशोक स्तंभ की भव्य तस्वीर और प्रधानमंत्री ने विधि विधान से इसका अनावरण किया। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बेहद आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है और साथ ही साथ जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है उसका भी इसमें ख्याल रखा जा रहा है। वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन नमूना होगा नया संसद भवन और उसके ऊपर यह नया अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। 9500 किलो इसका वजन है, यानी 9.5 टन, जिसे सपोर्ट देने के लिए लगभग 6.5 टन का स्टील का ढांचा तैयार किया गया है, जिससे कि इस कांसे की विशाल मूर्ति को सपोर्ट दिया जा सके। और इस वक्त की बड़ी खबर, अशोक स्तंभ के अनावरण पर ओवैसी ने निशाना साधा है। एआईएमआईएम चीफ ने आरोप लगाया है कि पीएम का राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करना गलत है। अशोक स्तंभ के अनावरण पर ओवैसी का निशाना। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करके ठीक नहीं किया है, ओवैसी ने निशाना साधा है। संविधान संसद सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष एलएस का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा का, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। तो एक और आज नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी ने और इस पर राजनीति शुरू। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए अशोक स्तंभ के अनावरण को गलत बताया है और कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया और इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, संविधान संसद सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। संवाददाता रविंद्र इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, नए अशोक स्तंभ की स्थापना की गई है आज अभी थोड़ी देर पहले और इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। ओवैसी ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री के अनावरण करने को लेकर। लेकिन ओवैसी जो लोकसभा सांसद भी हैं, उनको यह भी याद होगा कि इस नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही रखी गई थी। इसलिए अनावरण अगर कर रहे हैं किसी पार्ट का, अशोक चक्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का, तो इसमें शायद कोई गलत ना हो। हालांकि सियासत है और बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि वैसी हर मामले में सियासत करते हैं, इस पर भी वो सियासत कर रहे हैं, इस पर और क्या कहा जाए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है और जिस पर जो सारनाथ की प्रतिरूपी है, इस पर जो सिंह है, वो जाहिर सी बात है जो हमें 4 चीज़ों का प्रतीक है: साहस, शक्ति, आत्मविश्वास और गौरव। और प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण कर ये दिखाया है कि भारत में आज साहस भी है। विश्व के जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश है उनके सामने साहस के साथ भारत अपनी बातें रखता है। आत्मविश्वास है भारत में कि आपने देखे कि पूरे भारत समाज जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, नए भारत की कल्पना कर रहा है। गौरव का क्षण है ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह।
तो कहीं ना कहीं ये धर्म का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जो अशोक चक्र, इसका अनावरण प्रधानमंत्री ने अगर किया है और जो किए हैं आज सुबह में, तो इस पर सियासत शायद नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ओवैसी हर मामले में सियासत करते हैं, इस पर सियासत कर रहे हैं क्योंकि वो अपने वोट बैंक को देखते हैं। जी बिल्कुल। और रविंद्र, कहीं ना कहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से अभी रिएक्शन नहीं आया है, तो लीड लेने की कोशिश है, क्योंकि विपक्ष में भी होड़ है कि पहले प्रधानमंत्री के ऊपर आलोचना कौन कर सके। तो असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में लीड लेने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाल ली है, विपक्षी दल एक तरह से बिखरा हुआ है। कभी राहुल गांधी उसको लीड करते हैं, कभी ममता बनर्जी किसी मुद्दे पर लीड करती हैं, कभी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वही विपक्ष का एक चेहरा है, और ओवैसी वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि खासकर अल्पसंख्यक और उसमें भी मुस्लिम वर्ग जो है उसका एकमात्र प्रतिनिधि ओवैसी ही है। तो इस तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन इसमें आगे बाजी मारे विपक्ष में। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विपक्ष बटा हुआ है, नेताओं की अपनी अपनी गणना है और कोई भी एक नेता इसमें अभी तक उभर कर नहीं आया है। ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू के सामने किसको बनाया जाए, उस समय भी देखने को मिल गया जब हेमंत सोरेन भी द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के उम्मीदवार है और वो यूपीए के घटक दल हैं, वो इनको समर्थन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जी रविंद्र, सियासत एक तरफ, अगर नए अशोक स्तंभ की बात की जाए तो इसमें क्या कुछ खासियत है जो कि इससे बाकी से अलग बनाती हैं? देखिए, किसी भी देश का जो प्रतीक चिन्ह होता है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है, वो उस देश की एक पहचान भी होती है। और हमारे भारत की एक पहचान है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक चक्र, सारनाथ में जो स्थापित किया हुआ है। और उसी को यहाँ पर नए संसद भवन में स्थापित किया गया, क्योंकि वहाँ पर आपने एक देखा होगा जो मुंडकोपनिषद है उसका मूल मंत्र है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। और यही दर्शाने की कोशिश की गई है नए संसद भवन में, चाहे पुराने संसद भवन में भी सत्यमेव जयते उद्घृत का। तो संसद में हमेशा सत्य की विजय होगी, सत्य की ही वहाँ पर चर्चा होगी। और इस प्रतीक को शीर्ष पर स्थापित किया गया है अशोक चक्र द्वारा, जो लगभग 9,500 किलोग्राम का है। और उसका बेस जो तैयार किया गया है 6,500 किलोग्राम का। और ये पूरी तरह से कांस्य का 8 विभिन्न जो मॉडल थे उसमें पहले मिट्टी का बनाया गया, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाया गया, फिर ब्रॉन्ज का बनाया गया और अंत में इसको जो मौजूदा स्वरूप है उसको दिया गया है। तो ये जाहिर सी बात है गौरव का क्षण है, फख्र का क्षण है। ओवैसी या कोई भी हो, उनको भी इस पर फख्र करनी चाहिए, ऐसा बीजेपी के नेताओं का भी कहना है। जी बिल्कुल। और विपक्ष की ओर से तो नए संसद भवन के निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। रविंद्र, हम लगातार ये बात कर रहे थे कि पुरानी जो इमारत है वो निश्चित तौर पर भव्य जरूर है, लेकिन वहां कई तरह की दिक्कतें थी जिसकी वजह से नए संसद भवन का निर्माण बहुत जरूरी हो गया था। और ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए कि जो सेंट्रल विस्टा का जो कंसेप्ट है, लुटियन दिल्ली में जितने भी केंद्रीय सचिवालय केंद्र के अधीन जो विभाग है, मंत्रालय हैं, वो अलग अलग जगहों पर है। उसको एक जगह कंसंट्रेट करने की कल्पना है सेंट्रल विस्टा। उसमें राजपथ भी है, उसमें जनपद भी है, सारे विभाग है और उसी में नए संसद भवन भी आता है। और इसकी कल्पना की गई थी। उस समय भी कई विपक्षी दलों ने ये कहा था कि ये पैसे का वेस्टेज है, जब भुखमरी है, गरीबी है, कोरोना से पीड़ित है देश, उस समय ये हजारों करोड़ रुपए का नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत है। कई लोगों ने कई तरह के आभूषणों से विभूषित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। लेकिन आज जब ये भवन तैयार हो रहा है और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इस पर स्थापित हो गया है, और जब यह आधुनिकता और पुरातन और पर्यावरण का सबको संरक्षित करते हुए नए भवन का निर्माण जब पूरा होगा और जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी और वही लोग जब उसमें भाग लेंगे, तो जाहिर सी बात है सामने भले ना बोले, लेकिन अंदर से उनको जरूर लगेगा कि हाँ, देश का अपना स्वदेशी भवन निर्माण हुआ है। अब इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, सियासत नहीं होनी चाहिए। और एक बार फिर से आपको बता दें कि आज नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नया अशोक स्तंभ जो कि नए संसद भवन के ऊपर स्थापित किया जा रहा है और इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के अध्यक्ष, उन्होंने निशाना साधा है और आरोप यह लगाया है कि प्रधानमंत्री ने संवैधानिक जो मानदंड है उनका उल्लंघन किया है। एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने ट्वीट करके निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण करने को लेकर ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा के स्पीकर को यह अनावरण करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है, पीएम का अनावरण करना गलत है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नए संसद का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था।
ओवैसी ने ट्वीट में लिखा है, संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। ये अनावरण संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है।